बिहार के हर विधानसभा में बीएसपी को लाएंगे कि हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। सत्ता के तीतरबाजों से भीम जी के नाम पे जो लुभाते हैं, ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। और वहीं चंद्रशेखर जी सड़क पर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो किसको न्याय मिल गया? किसको? खाली राजनीति चमकाने के लिए। बहन जी हमारे एक सेकंड में मैं आपको मैं जवाब दे रही हूँ, प्लीज मेरा जवाब सुनिए। बहन जी का कहना है, देखिए अगर हुड़दंगई करने से अगर हमें सत्ता मिल जाती, चाहे किसी को न्याय मिल जाता, तो अब तक चंद्रशेखर 5 साल हो गया, क्या होते सीएम हो जाते। कितना हुड़दंगई हुआ ना, सीएम हो जाते। होता है भैया, दायरे में रह के लड़ाई लड़ते हैं। अरे संवैधानिक दायरे में करते हैं तो लोगों पे जेल होता, मुकदमा होता। ये बताइए, लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अगर संवैधानिक काम किए होते क्या उनके ऊपर मुकदमा होता? यहाँ पर 72 लोग जेल जाते। राजनीति में आया तो नेता बना, अपने लोगों की बुराई तू करने लगा। स्वार्थ अपना पुराने के चक्कर में ही अपने लोगों का पर तू कुतरने लगा। होश अभी करो सारे बहुजन मेरे, एक हो के लड़ो सारे बहुजन मेरे, वरना पैर की जमी भी गंवाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मौजूद हैं बिहार में, और बिहार में आज बीएसपी चीफ मायावती जी का एक बहुत बड़ा चुनावी जनसभा हुआ। और ये जनसभा कैमूर जिले के भभुआ अड्डा मैदान में 4 विधानसभा के प्रत्याशियों के संयुक्त, उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती जी ने संयुक्त एक जनसभा की, जिसमें जनता से उन्होंने वोट की अपील की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी में मौजूद हैं विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध। आप सभी का स्वागत है। तो आज आपने देखा ये भभुआ हवाई अड्डा मैदान पूरी तरीके से भरा हुआ था। क्या लगता है बिहार में अब नई परिवर्तन, नई लहर आने वाली है? सर, जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, और सबको रौंद रहा अपना हाथी। जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। बिहार के हर विधानसभा में बीएसपी को लाएंगे कि हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। तो हम सब लोग इस देश में उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार झारखंड के लोगों ने ठाना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनना चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। विशाल गाजीपुर, सपना बौद्ध भी अपने गीत संगीत के माध्यम से लगे हुए हैं। कैसे सरकार, लेकिन बीएसपी पर तो एक आरोप लगता है कि बीएसपी तो खत्म हो चुकी है। देखिए सर, बीएसपी खत्म हो चुकी नहीं है, उसको जुबान से खत्म किया गया है। सपना बौद्ध जी मेरे साथ हैं, और हम दोनों लोग एक यात्रा लेकर गए थे लखनऊ में। चलो लखनऊ यात्रा, जन संवाद यात्रा में हम लोग, बहन जी ने जो आगाज किया था 9 अक्टूबर को, उस कार्यक्रम में आप लोग देखे होंगे कि जो लोग कह रहे हैं बहन जी सो गई हैं, बहन जी बैठ गई हैं, बहन जी कैसे जीतेंगी, तमाम आपका जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर हम लोग एक गीत गाए हैं कि भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो, भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो, भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो, भ्रम फैलाना छोड़ो बहुजन, भ्रम फैलाना छोड़ो। कि बीएसपी ही सच्चा दल है, बीएसपी ही सच्चा दल है, खुद को इससे जोड़ो। भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। कि यहाँ न जातिवाद मिलेगा, यहाँ न कोई भेद सखा,
हर जाति हर धर्म बराबर, अब तक तो ऐसा ही दिखा, अब तक तो ऐसा ही दिखा। बिहार वालों होश संभालो, बिहार वालों होश संभालो, जाति बंधन तोड़ो, भ्रम फैलाना छोड़ो, बहुजन भ्रम फैलाना छोड़ो। क्योंकि हमारे ही समाज के कुछ नए नए नेता उभर के आए हैं और नीला गमछा लगाकर कह रहे हैं कि बहन जी तो खत्म हो गई, सो गए। तो ऐसे लोगों को मेरा कहना है कि भैया आपका जन्म बहन जी के सामने हुआ है, आपकी पैदाइश बहन जी के सामने, आपके दादा बहन जी को जानते हैं और आप कह रहे हैं कि बहन जी खत्म हो गई। किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? अब जिसके ओर कर रहे हैं वो समझ ही रहा होगा। जैसे जिसको आप समझ सकते, जो उस लायक होगा। हाँ, जैसे हमने गाया था कि आया देश बिखरेता, हाँ। तो जो चाय बेचता था, जो देश बेचा उसको लगा जी। अब वही जो भ्रम कर रहा होगा नीला गमछा लेकर उसको बुरा लगेगा, तो लगे, कोई बात नहीं, अपने ही घर के अपने ही खून है। लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि अपना भाई जब अपना विरोध करे, अपनी माँ को अपना माँ ना माने, अपनी बहन को अपनी बहन ना माने, अपने बाप को अपनी बाप ना माने, तो फिर ऐसे भाई पे नालत है। कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक, उनकी ओर इशारा है। देखिए नीला गमछा कई लोग अब मिक्स चल रहे हैं। हाँ। अब कई उनको लोग समझ चल चुके रहे हैं, जिनको देखिए बात क्या है सर, एक मेरा कहना है कि जब राजनीति में आया तो नेता बना, राजनीति में आया तो नेता बना, अपने लोगों की बुराई तू करने लगा, स्वार्थ अपना पुराने के चक्कर में ही अपने लोगों का पर तू कुतरने लगा। होश अभी करो सारे बहुजन मेरे, एक होके लड़ो सारे बहुजन मेरे, वरना पैर की जमी भी गंवाएगा तू, ओरे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू, ओरे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। जिन महापुरुषों ने तुझे मौका दिया, अपना जीवन कुर्बान तेरे खातिर किया, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, ओरे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी सुप्रीमो मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। मानने से तो कुछ भी हो जाता है। हाँ। मानने के लिए तो मोदी जी कहते हैं हम बाबा साहब को सबसे ज्यादा मानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मानते हैं वो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सपना जी आरोप लगा रहे हैं, चंद्रशेखर जी कितनी बार पत्र लिख चुके हैं पान जी का कार्यालय में, फोन करके बात कर चुके हैं, पान जी एक्सेप्ट नहीं करते। एक बात बोले आपको, बताइए। चंद्रशेखर से पहले हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बहन जी से नहीं मिले हैं, तो क्या कहें, धरना प्रदर्शन दे दे कि बहन जी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, बदनाम किया जाए? क्यों? कलाकार की कोई वैल्यू नहीं होता है क्या? भोजपुरी कलाकार नहीं ना हम हैं, फुअर बातर नहीं ना गा रहे हैं, वठलाली कमर नहीं ना गा रहे हैं, हम मिशनरी कला जो चंद्रशेखर अपनी भाषण में कहते हैं उनसे अधिक हम लोग अपने गानों में कहते हैं। और आपने कहा कि आप कलाकार हैं, कलाकार नहीं जा सकते हैं। आपको पता होगा कि इस देश में जो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अन्य पार्टियां हैं, उस पार्टियों में बड़े बड़े कलाकार लोग जा करके और सांसद विधायक बन करके समाज में काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोग नहीं बन सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों कहें कि बहन देखिए 4 बार अपनी सरकार रही तो कलाकारों की देन है। लाली लिपस्टिक लगा के, खजड़े बजा बजा के, साड़ी पहन करके 4 बार मुख्यमंत्री बनाई है। आप देख लीजिएगा। सपना जी, आप एक कलाकार है, विशाल जी, कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होती। आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए ही गाने गाते हैं, और भी बहुजन समाज की कई पार्टियां, उनके लिए क्यों नहीं? नहीं, देखिए भोजपुरी कलाकार हैं, क्या है कि जैसे सपोर्टदार बहुत सारे सिंगर हैं, वो हमारे भी मंच पे आएंगे तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। जन सुराज वाले पे जाएंगे तो जो इनके अध्यक्ष हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी के मंच पे जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे। चिराग पासवान जी के मंच पे जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनाने अखिलेश यादव के मंच पे जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बात करते हैं। आप लोग क्यों नहीं? हमको ये कहीं को मुख्यमंत्री बनाना है, सबको नहीं बनाना है। और कहना ये है मुझे कि आजकल के जो डेट में जो ट्रेंड चल रहा है कि आप साइकिल पे वोट कर दो, हम
भारी मत से विजयी बन जाएंगे, या मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, कोई कह रहे हैं कि आप पंजाब पे वोट कर दो हम विजयी हो जाएंगे, कोई कह रहे हैं कि पंजाब पे वोट कर दो हम विजयी हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग भी कह रहे हैं कि आप चाहे किसी पे वोट करो हम विजयी बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग को धरातल पे करने के लिए काम कर रहे हैं। और आप इस जो सवाल किए हैं कि नहीं उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं अभी, तो सीधा सीधा बात है कि हमारी बहन जी सबको देख रही हैं, सबको परख रही हैं। लेकिन बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव के बाद में तमाम गायक और गायिका ऐसे मैदान में आ गए जो कि चुनाव का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जब अत्याचार होता है और उन पर उन्होंने सरकार के खिलाफ में गाना क्यों नहीं लिखा, वो तब कहाँ चले, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए आपसे बताऊं कि एक मैं गाना गाया था, है गाना आज नहीं, आज से 6 साल पहले गाना गाया था कि निजीकरण ये देश की जो नहीं देश भी कहता, तो बिहार गया हूँ। मैं 5 साल पहले गाना गाया। उससे पहले मैंने गाया था कि अब की पीएम बहन जी के बनावो हो, अब की पीएम बहन जी के बनावो हो, रेल जेल लाल किला भी की देश अब भी की, डाल मियाँ अंबानी कोनो देश के खरीदी, तब पूंजीवादी कैद भारत से छोड़ावो हो, अब की पीएम बहन जी के बनावा हो। मैंने कहा कि रेल बिकेगा, जेल बिकेगा, मैंने 17 में कहा था, 18 में कहा, 19 में कहा। देखिए, लेकिन जब ये बात मैंने पहले कहा और देश बिकने लगा तो सभी लोग, विरोधी पार्टी जितने लोग थे सब लोग, सबकी जुबान में ताकत नहीं था, कोई किसी की जुबान में ताकत नहीं था, लेकिन ताकत मिला तो आपका बेटा विशाल गाजीपुरी सपना बहुत के जुबान में ताकत मिला और कहा कि दिल्ली के बैठे हुए हाकिम से सवाल किया, प्रधानमंत्री सवाल किया और कहा कि चाय विक्रेता से उनका दूसरा नाम रखा देश विक्रेता, देश बेचवा नाम रखने वाला कोई और नहीं, विशाल गाजीपुरी सपना बहुत था साथी। सोचिए, तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में किसी भी बहन बेटी के साथ, चाहे किसी भी लोगों के साथ अगर कोई बात होता है, चाहे देश के प्रति निजीकरण भी किया गया, तो सबसे पहले आवाज विशाल गाजीपुरी सपना बहुत उठाया था गीत के माध्यम से। अभी हाल आपने कहा था कि कुछ नीले गमछे वाले आ रहे हैं जो कि बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैंने बहन जी के सुप्रीम उसमें कार्यालय में कॉल किया था, बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा था मेरा कोई किसी ने बात कराने की कोशिश भी नहीं की, इस पर क्या कहना है? अच्छा ये बताइए सर, हाँ। कि कैसे सांसद बन गए बाबा? हाँ। हमको समझना पड़ेगा इस चीज को, हाँ। कि बहन जी से मिलने मिलाने का एक सिस्टम है, एक रास्ता है जाने का। रास्ता बोले तो हमको जाना है बलिया, और जाना हमको इधर, और हम चले गए उधर, तो बलिया पहुंच पाएंगे क्या? दूसरी चीज की ठीक उसी प्रकार से ये लोग जो कह रहे हैं कि बहन जी से बात करने का, मिलने का प्रयास किया गया, नहीं मिलने दिया गया, आप सिस्टम से जाइए। सिस्टम बोले तो लोग, कुछ लोग समझेंगे कि पैसा लेके जाइए, कुछ लोग ही समझेंगे नहीं, आप जिला अध्यक्ष से मिलिए, कोऑर्डिनेटर से मिलिए, वो आपको बाकायदे बात करके बहन जी से मिलाने का काम करेंगे। और आप बैठ करके देखिए, सांसद बन जाना कोई नेता नहीं कह सकते हैं। बात समझिएगा सर, बात यह है कि इस बात को बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। माननीय साहब कांसी राम जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि अपनी वोट को सुरक्षित रखना, वोट की कीमत को समझना। माननीय साहब कांसी राम जी ने कहा कि जिस प्रकार से अपनी बेटी की सुरक्षा करते हो, एक अच्छे व्यक्ति को सौंपते हो, शादी करते हो, नकारे को नहीं देते हो, दारू पीने वाले को नहीं देते हो, पढ़े लिखे लोगों को नहीं देते हो, एक अच्छे व्यक्ति को आप अपनी बेटी की शादी करते हो, ठीक उसी प्रकार से अपनी वोट को भी एक अच्छे व्यक्ति को देना, एक अच्छे जो समाज सुधारक को देना, जो दारू पीने वाले को मत देना, नशा करने वाले को मत देना, अय्याश को मत देना। मतलब अपनी वोट को बचा के रखना। जिस प्रकार से अपनी बेटी को बचाते हो, अच्छे व्यक्ति को देते हो, ठीक उसी प्रकार से अपनी वोट की भी एक अच्छे व्यक्ति को देना। लेकिन समाज को, लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं अपना वोट एक नकारा, एक जो है कि दारू पीने वाला, एक जो है कि गलत दिशा में काम करने वाला व्यक्ति को समाज ने चुन दिया है, उस बात को प्रस्ताव करना पड़ेगा। वो कह रहे ग्रीन टी है, वो आप दारू बता रहे हैं। ग्रीन टी कर ना, पूरा समाज देख रहा है कि उनके समर्थकों ने इस चीज को बनाया कि नहीं ग्रीन टी है, लेकिन पूरा देश देख रहा है, वो खुद देख रहे हैं। अपने आत्म से पूछें कि वो ग्रीन टी है कि वो क्या है, बाकी पूरा समाज देख रहा है। देखिए, कुछ भी पिए उससे मुझे नहीं मतलब, वो ग्रीन टी पिए चाहे चाय पिए चाहे कुछ पिए, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन एक सेकंड, उनका पर्सनल मैटर है, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब बहन जी पे सवाल जब उठाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से, आप कुछ खा पी रहे हैं उससे मुझे दिक्कत नहीं है, बस आप बहन जी को कुछ नहीं कह सकते हैं कि बहन जी सो गई,
बहन जी तो हम मिलना चाह रहे, मिल नहीं रही हैं। बहन जी को एसी का हवा लग गया। आप 5-7 साल से आए हैं, सोचिए जो महिला पूरी जिंदगी जवानी अपनी समाज में कुर्बान कर दी हो, उस महिला को आप कह रहे हो कि एसी में। ये बताइए, जो महिला 4 बार मुख्यमंत्री पद पे रही हो, वो क्या झोपड़ी में सोएगी? हैं? आप खुद यहाँ प्रधान बनने के बाद 7 पीढ़ी सुधार लोग लेते हैं, तो बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, एसी के लायक भी नहीं है। कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर बहन जी एसी में रहती है, बाकी सब नेता क्या त्रिपाल में रहते हैं? वही आज लोग विधायक बन रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, ये बताइए कि जब SC/ST समुदाय पर जब अत्याचार उत्पीड़न होती है तो बहन जी का एक ट्वीट नहीं आता, और वहीं चंद्रशेखर जी सड़क पर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो किसको न्याय मिल गया? किसको? खाली राजनीति चमकाने के लिए। बहन जी हम एक सेकंड में मैं आपको मैं जवाब दे रही हूँ, प्लीज मेरा जवाब सुनिए। बहन जी का कहना है, देखिए अगर हुड़दंगई करने से अगर हमें सत्ता मिल जाती, चाहे किसी को न्याय मिल जाता, तो अब तक चंद्रशेखर 5 साल हो गया, क्या होते? सीएम हो जाते। कितना हुड़दंगई हुआ ना, सीएम हो जाते। होता है भैया, संवैधानिक दायरे में रह के लड़ाई लड़ते हैं। अरे संविधानिक दायरे में करते हैं तो लोगों पे जेल होता, मुकदमा होता। ये बताइए, लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अगर संवैधानिक काम किए होते, क्या उनके ऊपर मुकदमा होता? यहाँ पर 72 लोग जेल जाते। यहाँ पे बहन जी रैली की है। सरकार बहुजन मेरी बात विरोधी है, जो भी सही मायने में काम करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। नहीं, सुनिए मेरी बात। बहन जी रैली की है, कितने लोग को यहाँ से जेल में लेकर गया है बताइए? किसी को नहीं ना। लेकिन उनका रैली होता है तो 100% चाहे 2 व्यक्ति को लेकर जाते ही जाते। ऐसा भी तो कह सकते कि चंद्रशेखर को बढ़ते हुए देखते लोग जलन हो रही हो। मुझे तो नहीं होता है। नहीं, ऐसा भी तो मुझे नहीं होता है। जलन क्यों होगी? क्यों जलन ऐसा सर होगी? कि हम उनके मुद्दे बात नहीं करेंगे। कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर देखो। आज जिसने किया उसका घर देखो। आने वाला समय देखिएगा किस लायक रह जाएंगे। बिहार में राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ भाई जोड़ो यात्रा निकाली, इसका क्या कहना है कि सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, भीम जी के नाम पे जो लुभाते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। ये तो खिलिया गरीबों की उड़ाते हैं, और जश्न पूंजीपतियों के घर मनाते हैं। और छीन के सहारा बेसहारों का, खून करते हैं भीम के विचारों का। आग लगे चाहे देश नगर में, दौरा करते दुनिया भर में, अरबों के खिचड़ी ये खाते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन जी चाहे वो कहीं भी रैली कर ले, अपार समर्थन मिलता है। बिल्कुल, शायद देश के चाहे प्रधानमंत्री कितनी बड़ी रैली कर ले, लेकिन इतना समर्थन नहीं मिलता जी। इस भीड़ को वोटों में तब्दील क्या वो कर पाएंगे? बताऊं आपसे, बता रहा हूँ मैडम, 1 मिनट आप याद रखिएगा क्या बोलना है, क्या बोलिए, याद रखिएगा, हमको बोलने दीजिएगा। तो आप बोलिए, मैं बोलूँ? नहीं, बोल लीजिए। देखिए क्या है, लोकतंत्र का गला दबाने ईवीएम रानी आ गई। जय भीम, जय भीम। झूठ बोलता नहीं का? जय भीम। कि लोकतंत्र का गला दबाने और ईवीएम रानी आ गई। वोट किसी का, जीत किसी का, खूब जादू दिखला रही, खूब जादू दिखला रही। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, धूर्तों की सरकार बनेगी। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, धूर्तों की सरकार चलेगी। सब धोखा खाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन। कि जातिवाद का कील सदा इंसाफ के दिल धसता है। दोष हो चाहे ना हो पर बहुजन ही सदा पिसता है, बहुजन ही सदा पिसता है। जुल्म को जिसको डर होगा, जुल्म तेरे ही ऊपर होगा। जेल तुम ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। जातिवाद का नहीं,
न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। जरा गौर कीजिएगा। जय भीम। और न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक। एक लोग गए थे हमारे गवई साहब गए, उनको जूता मारा गया, लेकिन कहना है कि न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी, सिर्फ लुटे जाओगे कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। न्याय पाने के लिए हम सबको ईवीएम को हटाना पड़ेगा और उसके साथ साथ बहन जी को। दूसरी बात कि देखिए ये जो भीड़ आई थी वो वोट में तब्दील होती है, वो वोटर ही आए थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे लोगों को बरगलाया जाता, बहलाया जाता। कांसीराम साहब जी बोले कि मेरा भोला भाला समाज है, हम अगर कह देंगे कि ये आम है तो आम नहीं, अगर वो कोई कह दे कि वो इमली है आम को, तो मान लेता है कि नहीं वो इमली है। उसे पहले तथ्य पे उससे निचोड़िए कि नहीं वो आम है कि इमली है। तो लेकिन हमारा समाज ऐसे ही है, लोग कहते हैं कि अरे बीएसपी हार रही है, क्यों वोट खराब कर रहे हो तुम, ऐसे बरगलाया जाता है। ईवीएम को कैसे इसको हटा पाएंगे, इसके लिए क्या रणनीति रहेगी समाज की? देखिए सर, हम लोग नेताओं की पूरा नेता को मिल करके, बहुजन समाज के नेता को मिल करके और चुनाव आयोग को घेरना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात कि ईवीएम चोरी कर रहे हैं, इसका मुद्दा बहन जी पहले ही सदन में उठाई थी, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि बहन जी बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। इसका मुद्दा पहले ही उठाई थी और आज वही जो संविधान लेकर घूम रहे हैं कि वोट चोर हो रहा है, यही लोग हंस रहे थे उस समय सदन में। जब बहन जी आवाज उठाई थी तो लोग हंस रहे थे कि अरे पगला गई है, मायावती पगला गई है। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि वर्षों से कांग्रेस वोट चोरी करती आ रही है, अगर हम कर ले तो क्या होगा? हाँ तो करबे तो करें ना, नाग नाग साफ ना दोनों एक ही हैं, चाहे वो जीते चाहे वो जीते। हाँ, जहर का दोनों में ही उतना है। ये कांग्रेस को और भाजपा को बताया कि एक सांप नाथ है एक नाग नाथ है जी। और एक सिक्के के दोनों पहलू है। ये तो मानव साहब क्लियर कट बता देते भाई साहब कि नहीं ये